हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज की ये रीडिंग उन व्यूअर्स के लिए है जिनका किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ ब्रेकअप हुआ है। ऑफ कोर्स आपकी लव लाइफ की बात कर रहे हैं। मैरिटल लाइफ के लिए भी देख सकते हैं अगर आपका अपने पार्टनर के साथ दूरियां बन गई हैं सडनली। ये रीडिंग उन व्यूअर्स के लिए है जिनके बीच प्यार बहुत रहा है, आप और आपके पार्टनर, और अनएक्सपेक्टेडली थिंग्स रॉन्ग हुई हैं। इट्स बीन लॉन्ग टाइम हो गया है, आप समझ नहीं पाए हैं वाई दिस हैपन्ड। यहाँ वाई से मीनिंग हमारा उस पर्टिकुलर रीज़न से नहीं है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच डिस्टर्बेंस आया है। यहाँ इस रीडिंग से हम देख रहे हैं व्हाट इज़ दैट विच इज़ अफेक्टिंग योर रिलेशनशिप, और इस सब के बाद व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, क्या मिलने वाला है आपको। दिस इज़ लाइक जो स्ट्रेटजी है बिहाइंड यूनिवर्सल स्ट्रेटजी, वो क्या है, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। तो इसके लिए आप अपने पर्सन पर आप कॉन्सेंट्रेट करें, थिंक ऑफ देम, उन्हें विजुअलाइज करें, उनका नाम लें, जो भी आपने मोमेंट उनके साथ गुजारे हैं उन्हें याद करें। लेट्स सी, दोनों के बीच इतना प्यार होते हुए भी व्हाट कॉज्ड द डिस्टर्बेंस, इट मीन्स क्यों ऐसा हुआ है, क्या बताना चाहते हैं टैरो कार्ड्स। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। एस ऑफ कप्स है यहाँ पर, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, फोर ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आप दोनों के बीच जो डिस्टर्बेंस आया है दैट इज़ बिकॉज ऑफ अ पोजीशन की वजह से आया है। एक दूसरे को लेकर के बहुत जल्दबाजी में होना, फास्ट एंड फ्यूरियस होना, साथ साथ एक दूसरे के ओपिनियन फोर्सफुली अप्लाई करना। बट ये जो हुआ है दिस इज़ लाइक जजमेंट हुआ है, और जजमेंट का मीनिंग ऑफ कोर्स यूनिवर्सल इंटरवेंशन है। यहाँ आप देखेंगे गॉड खुद अलार्म कॉल दे रहे हैं। दिस इज़ लाइक आप दोनों के बीच जजमेंट चल रहा है, गुड और बैड एक्ट्स को मेज़र किया जा रहा है। कार्मिक पीपल आपकी और आपके पर्सन की लाइफ में जो भी हैं, जिन अदर पर्सन्स की वजह से डिस्टर्बेंस आया है, उन्हें भी लेसन दिया जा रहा है। फोर ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, मे बी आप ऑलरेडी मैरिड ही हैं एक दूसरे से, अदरवाइज डबल वन की ये एनर्जी है। दिस इज़ लाइक एक सोलमेटशिप है। अब देखते हैं क्या स्ट्रेटजी है बिहाइंड। देखिए, यहाँ जो अफेक्ट कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप को फैक्टर्स, उनमें एक एडिक्शन भी है। फैक्टर्स में एक एडिक्शन भी एक फैक्टर है। एडिक्शन लाइक वन ऑफ यू, कोई भी हो सकते हैं, इज़ फुल ऑफ एडिक्शंस, और एडिक्शन से मीनिंग है बहुत ज़्यादा विशेष का होना, बहुत ज़्यादा विशेष होना। तो ऐसे में एक पर्सन को पनिशमेंट यू कैन से दिया गया है। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ एस ऑफ कप्स है, और यहाँ आप देखेंगे सेंटर में फोर ऑफ कप्स है। दिस इज लाइक यूनिवर्स ने ही छीन लिया है वापस से वो सपोर्ट जो मिल रहा था आपके पार्टनर को या आपको। आई एम सॉरी बट दिस इज द क्लैरिटी। तो इस सपोर्ट को गेन करने के लिए फिर से जब आपके पार्टनर दिल से सोचने लगेंगे, बिकॉज यहाँ एस ऑफ कप्स में आप देखेंगे कि वाटर जो है वो ओवरवेल्म्ड है, दिस इज़ लाइक क्राइंग। तो जब दिल से वो फिर से पुकार करेंगे अपने प्यार को पाने की, यही यूनिवर्स चाहते हैं कि ऐसा करें।
देखिए ऑलरेडी ब्रेकअप हुआ है बिकॉज ऑफ द सेम। ज़्यादा विशेष का होना, अपने डिसीजंस को दूसरे पर इम्पोज करना, तो दिस थिंग कॉज्ड योर ब्रेकअप। और जो स्ट्रेटजी समझ में आया है दैट इज़ दोनों में से वो पर्सन जो ज़्यादा वर्ल्डली मटेरियलिस्टिक हैं उसको रियलाइज़ कराने के लिए और उनको डिलेमा से बाहर निकालने के लिए। यहाँ 2 ऑफ सॉर्ट्स का जो मीनिंग है दैट इज़ आइदर मटेरियलिस्टिक थिंग्स को चूज़ करें और मॉरल थिंग्स को चूज़ करें, तो दोनों में से एक ही मिल सकता है, इसलिए ये डिस्टर्बेंस आया है। देखिए लास्ट वाला जो कॉलम है ये फिर से बता रहा है कि थिंग्स विल बी फाइन, अपॉर्चुनिटी एक मिलेगी इस रिलेशनशिप में। एस ऑफ कप्स का मीनिंग है बस एक पर्सन इमोशनली सोचना स्टार्ट करें। दिस इज़ लाइक खोए हुए का गम होना चाहिए। ऑफ कोर्स यहाँ आपके पार्टनर की ही बात हो रही है। लेट्स चेक सम एनर्जी ऑरेकल्स, देखते हैं क्या और भी कुछ खास एनर्जीज हैं जो कि आपके ब्रेकअप का कॉज बनी है या फिर कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको पुल कर रही हैं या पुश कर रही हैं। एंजल ऑफ बैलेंस, वॉकिंग अवे, विक्ट्री। देखिए वॉकिंग अवे, दूर जाना, एंजल ऑफ बैलेंस फिर से यही बता रही है जैसा कि यहाँ 2 ऑफ सॉर्ट्स में नज़र आ रहा है। मटेरियलिस्टिक और मॉरल, इमोशनल, दोनों के बीच मेंटेनेंस की ज़रूरत है, तो एंजल ऑफ बैलेंस आ गई है यहाँ पर। 48 नंबर है, 3 होता है, जुपिटर का नंबर है। तो दोनों जब सेम पेज पर आ जाते हैं और दूसरे पर्सन जिन्होंने वैल्यू नहीं दिया है दूसरे को, उसकी इंपॉर्टेंस को जब समझते हैं तब थिंग्स कैन बी फाइन। यहाँ नाइट ऑफ सॉर्ट्स है विच श्योरली वॉन्ट्स टू टेल समथिंग। दिस इज लाइक अंडर अ फ्रिक्शन काम हुआ है सब कुछ। आप दोनों का आपस में कनेक्टेड होना और बिछड़ जाना अंडर अ फ्रिक्शन हुआ है। दिस इज़ लाइक किसी अदर वर्ल्ड की ये एनर्जी आ रही है, लाइक 4D 5D। तो लेट्स ट्राई टू क्वालिफाई क्या बताना चाहता है नाइट ऑफ सॉर्ट्स। यस, स्ट्रेटजी कार्ड आया है, तो ऑफ कोर्स कुछ यूनिवर्सल स्ट्रेटजी तो है ही, जैसा कि जजमेंट ने भी बता दिया है। ऑल राइट, नाउ लेट्स टेक अ गाइडेंस फॉर यू। गिवन सिचुएशन में आप को क्या और जानना चाहिए। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस साइन ज़्यादा खास आए हैं, और आइदर हो सकता है आप दोनों सेम साइन के पर्सन हों तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। एयर टू एयर, वाटर टू वाटर, फायर टू फायर, अर्थ टू अर्थ, हो सकता है आप दोनों सेम साइन के कपल हैं। नाउ लेट्स टेक अ कार्ड आउट टू सी क्या आपको कुछ और जानना चाहिए। देखिए यहाँ एस ऑफ पेंटिकल आया है। यस, एस ऑफ अर्थ, अ विंडफॉल ऑफ अबेंडेंस आएगा आपकी लाइफ में, अबेंडेंस। वाइज काउंसलिंग रिक्वायर्ड है, गुड फॉर्चून है, एन एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटी, अ लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट, सिग्निफिकेंट परचेजेस लाइक अ होम और व्हीकल। साथ साथ एक डिस्टर्बेंस तो आप दोनों के बीच आया है, किसी एक पर्सन को मटेरियलिज्म और इमोशन दोनों में से एक चूज़ करना है, तो ऑफ कोर्स जो मिस कर रहे हैं वो चूज़ करेंगे। सेकंड थिंग, कुछ फाइनेंशियल गेन के लिए भी ये डिस्टर्बेंस है। अबेंडेंस तो आपकी लाइफ में आनी ही आनी है, श्योरली आनी है। तो ये जो हुआ है दिस इज़ नॉट फॉर रॉन्ग ऑफ एनीवन, किसी के रॉन्ग के लिए नहीं हुआ है। और वैसे भी कहते हैं व्हाट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर अ गुड रीज़न, तो रीज़न जो है दैट इज़ क्वाइट कूल। इसके बाद जब
रीयूनियन होता है आपका, तो थिंग्स विल बी बैलेंस्ड बिटवीन यू बोथ। कुछ इम्प्रूवमेंट तो है, जहां आपके पर्सन पहले या आप टोटली ब्रेकअप पर इंसिस्टेंट थे, अब कंफ्यूज्ड होने लगे हैं वेदर टू गेट सेपरेटेड और गेट यूनाइटेड, तो इम्प्रूवमेंट है। नाउ लेट्स सीक सम एंजल्स ब्लेसिंग्स, एंजल्स गाइडेंस। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, कम्युनिकेट क्लियरली, चूज अ न्यू डायरेक्शन। आप दोनों की सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आएगा। क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, बट यहाँ देखा जा सकता है कि आपके पर्सन को थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी मिल भी रहा है, थोड़ा क्लैरिटी मिल भी रहा है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन कहा है आपके लिए। इट मीन्स आप इन पर वर्क करें जो आपको यहाँ एडवाइजेबल बताया गया है। दिस इज़ लाइक जो भी हुआ है वो आपके इम्प्रूवमेंट के लिए ही है। अ विंडफॉल ऑफ अबेंडेंस, वाइज काउंसिल, गुड फॉर्चून। तो ट्रस्ट रखें। एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटी है, ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, सिग्निफिकेंट परचेज लाइक होम और व्हीकल। तो आपको अपनी लाइफ में कुछ गेन भी करने हैं मटेरियलिस्टिक लेवल पर, उस रीज़न की वजह से नहीं जो आपके पर्सन ने आपके साथ किया था, एडिक्शंस और मटेरियलिज्म को ज़्यादा प्रायोरिटी देकर। तो ऐसा नहीं करना है। एडिक्शंस से गाइज मीनिंग है बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाना, और एक तरह की व्हाट्सएप और इंस्टा वाली दुनिया में अपना इंप्रेशन देना, तो ये भी एक एडिक्शंस ही है। ऑल राइट, दिस इज़ ऑल। थैंक यू सो मच।